हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का हमारे इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कैनवा के अंदर कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानेंगे। अगर आप कैनवा में कोई डिज़ाइन बनाते हो तो आपको मालूम होगा कि डिज़ाइन बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपको कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको वो चीज़ मालूम नहीं होता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ शॉर्टकट बताऊंगा जिससे कि आप कोई भी डिज़ाइन को काफ़ी स्पीड में बना पाओगे और उससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखने वाले हैं कैनवा का बेसिक शॉर्टकट। ठीक है, कैनवा का भी हम सबसे पहले बेसिक शॉर्टकट देखेंगे कि क्या होता है और कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। तो नंबर 1 पे आता है अंडू और रीडू। ये अंडू और रीडू इसको हम पहले आज देखने वाले हैं। ओके, तो अंडू करने के लिए कंट्रोल Z और रीडू करने के लिए कंट्रोल Y। तो अंडू रीडू अगर आपको नहीं मालूम है क्या होता है, तो अंडू रीडू का मतलब होता है जैसे आपको डिज़ाइन बना रहे हो जिसमें कि ये इस तरीके से है। ठीक है, आप इसको अब यहाँ पे शिफ्ट कर देते हो, लेकिन अब आप चाहते हो कि नहीं जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में मुझे वापस चाहिए। हो सकता है कि आपका ये गलती से शिफ्ट हो गया हो, तो उसे करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरो बना हुआ है, उसे भी क्लिक कर सकते हो जिससे कि ये अंडू हो जाएगा। इसको बोलते हैं अंडू। लेकिन अगर आपको ये शॉर्टकट से करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल Z दबाओगे तो फिर ये अंडू हो जाएगा। और अगर आपको फिर से इसको यहीं पे लाना है, यहाँ पे ये था पहले, तो मतलब उसको रीडू करना है, फिर से उसको दोबारा रन करना है, तो उसके लिए आप कंट्रोल Y को प्रेस कर सकते हो। ये काफ़ी एक मतलब ईजी वे होता है किसी चीज़ को करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे 2 बटन है ना, अंडू और रीडू। देखिए यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कंट्रोल Z और ये कंट्रोल Y। ओके, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो ये हुआ अंडू और रीडू। उसके बाद आता है कंट्रोल S, यानी कि सेव करने के लिए कंट्रोल S को दबाना होता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो कैनवा में आप जो भी डिज़ाइन बनाते हो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखिए एक मार्क बना हुआ है, ऑल चेंजेस सेव्ड लिखा हुआ है, यानी कि ऑटोमेटिक सेव हो जाता है आपके डिज़ाइन में। लेकिन कभी अगर आपके पास ऐसा इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है तब आपको कंट्रोल S दबा के इसको सेव करना पड़ेगा। तो ये इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस S, जिससे कि ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ओके, उसके बाद है सिलेक्ट ऑल करने के लिए कंट्रोल A। सिलेक्ट ऑल का मतलब हुआ जैसे कि मान लीजिए इस पेज में यहाँ पे 4 एलिमेंट है, एक लाइन है, एक रेक्टेंगल है, एक सर्कल है, एक मेरा टेक्स्ट है, नाम है मेरा। ओके, तो मुझे अब इन सभी को एक साथ सिलेक्ट करना है और एक साथ मूव करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, और फिर मुझे इन सबको एक साथ लॉक करना है। उसके लिए मैं सबको अलग अलग सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे एक बार ड्रैग करूँगा तो सब यहाँ से बॉक्स में सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसके लिए मुझे कोई शॉर्टकट की चाहिए तो उसके लिए सिंपली आप क्या कर सकते हो, आपको क्लिक करना है कंट्रोल A, जिससे कि ये सभी एक बार में ही सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको आप मूव करो, इसको आप डिलीट करो, डुप्लीकेट करो, ग्रुप करो, या फिर इसमें जाके कोई और स्पेसिफिक चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो है हमारा टेक्स्ट ऐड करने के लिए टेक्स्ट ऐड करने के लिए T, रेक्टेंगल ऐड करने के लिए R, लाइन ऐड के लिए L और सर्कल के लिए C। तो जैसे कि अगर मान लिया आपको डिज़ाइन बना रहे हो, ठीक है, अभी आपको एक रेक्टेंगल चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे एलिमेंट में, इसमें फिर नीचे आओगे लाइन एंड शेप में, इसमें आप जाओगे ऑल पे, फिर आप कोई भी स्पेसिफिक चीज़ को क्लिक करोगे। लेकिन इसमें भी आपको शॉर्टकट मिलता है कैनवा में, आपको इतना जाने का ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली अगर आपको कोई लाइन चाहिए, आपको क्लिक करना है L। देखिए यहाँ पे एक लाइन ऐड हो गया। अब यहाँ पे इसके ऊपर जाके आप इसका दोनों भाग का जो जिस तरह का आपको उसका कॉर्नर चाहिए आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। इसका लाइन आपको कैसा चाहिए वो आपको सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। फिर इसका विड्थ कैसा होना चाहिए आपको वो सिलेक्ट कर लेना है, राउंड होना चाहिए कि नहीं, लाइन विड्थ कितना मोटा होना चाहिए ये। फिर आपको डॉटेड लाइन चाहिए या फिर क्या चाहिए तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर पाओगे। यहाँ से आप उसका कलर सेलेक्ट कर पाओगे, यानी कि आपको एलिमेंट वाले सेक्शन में नहीं जाना है लाइन ऐड करने के लिए, आप सिंपली यहीं से ऐड कर पाओगे। अगर आपको रेक्टेंगल ऐड करना है तो आपको सिंपली दबाना है R। देखिए यहाँ पे एक तो रेक्टेंगल ऐड हो चुका है। आपको अगर यहाँ पे एक कोई सर्कल ऐड करना है तो वहाँ पे आपको दबाना है C। तो देखिए यहाँ पे एक तो सर्कल ऐड हो गया। अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो आपको दबाना है T। तो यहाँ पे एक तो टेक्स्ट का बॉक्स ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट का बॉक्स ऐड हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है ऐड लिंक कंट्रोल प्लस K। ऐड लिंक का मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा है। ठीक है, अगर इमेजिन कीजिए कि मैं यहाँ पे एक तो प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, ठीक है,
और यहाँ पे स्पेसिफिक इस चीज़ को मतलब ऐसे कि मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। ओके, तो दोस्तों जब इसको हम पेज को फुल स्क्रीन में करते हैं तब रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाता है, इसलिए मैं वो चीज़ आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन आप इसे खुद ट्राई कर सकते हो। जब इसको आप प्रेजेंट करोगे यहाँ पे क्लिक करके और आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको 5th पेज पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर पाओगे, ठीक है। वो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता इसलिए मैं वहाँ दिखा नहीं पाऊँगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आता है वो है ऐड एम्प्टी पेज, यानी कि अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो, आप किसी को कुछ प्रेजेंट कर रहे हो या फिर आप किसी को कुछ पढ़ा रहे हो, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इस पेज के बाद एक एम्प्टी पेज चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जाके एक नया पेज बनाना पड़ेगा, फिर इसको ड्रैग करके मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा, तब मैं इसे इस्तेमाल कर पाऊँगा। लेकिन इसके लिए एक शॉर्टकट है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, उसको इस्तेमाल करने के लिए सिंपली आपको प्रेस करना है Ctrl+Enter, जिससे कि एक एम्प्टी पेज आपके डिज़ाइन मतलब प्रेजेंटेशन में ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल और एंटर, देखिए इसी पेज के बाद एक और एम्प्टी पेज ऐड हो चुका है, जो कि हमने बस Ctrl+Enter से एक बना लिया है, ठीक है। और यही करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, पहले आपको यहाँ पे ऐड अ पेज, फिर उसको ड्रैग करके यहाँ लाओ, फिर उसको यूज़ करो, तो ये आपको करना पड़ता था। लेकिन Ctrl+Enter की मदद से आप वो कुछ ही मिनटों में कर पाओगे, मतलब कुछ ही सेकंड में एक नया पेज को ऐड कर पाओगे। इसके बाद अगर आपको कोई एम्प्टी पेज है आपके डिज़ाइन में, आपको उसे डिलीट करना है, तो आपको फिर यहाँ पे 3 डॉट पे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके इसको डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए भी एक शॉर्टकट है जो कि है Ctrl+Backspace। जैसे मैं इस डिज़ाइन पे गया, मैं प्रेस करूँगा Ctrl+Backspace, तो वो पेज डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट है वो है नेविगेशन टू टूल बार, Ctrl+F1 और स्किप टू कैनवास Ctrl+F2। तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि आपका जो टैब है क्रोम में फिर किसी भी ब्राउज़र में, जैसे कि 5 टैब खुला हुआ है, 5 में कैनवा है, ठीक है। आपको अब इन सब टैब में एक एक करके शिफ्ट करना है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कैनवा के अंदर आपको ये भी फंक्शनैलिटी मिलता है, जब आप Ctrl+F1 दबाओगे तो आपको वो फर्स्ट वाले टैब में सेंड कर देगा, फिर Ctrl+F2 दबाने पे उसके बाद वाले में, फिर Ctrl+F2 दबाने पे आप उसके बाद जो खुला रहेगा वो उसमें शिफ्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो टैब में शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो Ctrl+F1 है वो F1 कोई मतलब जैसे कि आपके कीबोर्ड में F1 होता है वो बटन नहीं है, ये F का कीबोर्ड का जो बटन होता है वो है और 1 है, ठीक है। ऐसे करके आपको क्लिक करना है। F1 क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, आपको F और 1 क्लिक करना पड़ेगा, कंट्रोल दबा के F और 1 फिर F और 2, इससे आप इसको रन कर पाओगे। उसके बाद आता है कैनवा असिस्टेंट शॉर्टकट, ठीक है। इसका ये क्या है, तो कैनवा का जैसे मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था, कैनवा ने काफ़ी सारा AI टूल्स को इंटीग्रेट किया है अपने डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो और उसको आप एक्सेस कर सकते हो ईजिली। यहाँ पे देखिए एक तो बटन दिया गया है कैनवा असिस्टेंट बोल के, तो इससे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो यहीं से अगर आपको इसको रन करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करने के बजाय सिंपली प्रेस करना है Ctrl+E, जिससे कि ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। और फिर यहाँ से आप मैजिक डिज़ाइन, मैजिक राइट, टेक्स्ट, ऐसे कई सारे और भी चीज़ों को आप इसमें ऐड कर पाओगे, ठीक है। तो इसका यूज़ करने के लिए आपको सिंपली Ctrl+E प्रेस करना है, जो इसका शॉर्टकट है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। ये हमारा बेसिक शॉर्टकट का पेज ख़त्म हो गया। तो आज हम आप उसके बाद देखेंगे एलिमेंट शॉर्टकट, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, ये एलिमेंट शॉर्टकट देख के हम उसको ख़त्म कर देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे जो बाकी है जैसे कि एलिमेंट शॉर्टकट्स और फिर बेसिक शॉर्टकट जो है वो हम अगले वीडियो में अपना देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको देखते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जूम इन Ctrl++, जूम आउट Ctrl+-, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अभी आप मान लीजिए कोई डिज़ाइन बना रहे हो जिसमें कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक ट्रिकी डिज़ाइन है, जिसमें कि काफ़ी सारा एलिमेंट आपने ऐड किया है, ठीक है। और आपको काफ़ी ज़्यादा अंदर जाके कोई एलिमेंट को ठीक करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे जूम पे क्लिक करना होगा। आप इसको ड्रैग करके आप इसके अंदर जाओगे, फिर कोई डिज़ाइन को आप चेंज करोगे, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन आप इसको सेम चीज़ को आप मतलब शॉर्टकट से भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको सिंपली प्रेस करना है Ctrl+, देखिए जितना बार मैं प्लस को क्लिक करूँगा उतना ये जूम होता जाएगा, ठीक है। और जूम आउट करने के लिए आपको प्रेस करना है Ctrl-। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे, Ctrl- का, Ctrl+ का, ठीक है।
लेकिन अभी आप चाहते हो कि ये जो ओरिजिनल साइज़ है ऐसे साइज़ में आ जाए जिससे कि ये पूरा पेज में फिट हो जाए। तो उसको आप एक्सेस करने के लिए आप दबा सकते हो कंट्रोल 0, जिससे कि ये अपना ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगा। यानी कि ओरिजिनल साइज़ मतलब हुआ इसका 100%, लेकिन ये डिज़ाइन 100% के लिए नहीं है, ये 40% के लिए है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। लेकिन ये एक आपका शॉर्टकट है जिससे कि आप इसको एक्सेस कर सकते हो, उसको एक्चुअल साइज़ में डाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये जो फ्रेम है वो छोटा है और ये हमारा डिज़ाइन का फ्रेम जो बड़ा है, इसलिए ये अंदर चला जा रहा है कंट्रोल 0 दबाने पे। लेकिन अभी देखिए इसके बाद जो आता है वो है जूम टू फिट, यानी कि अभी आपको जो पेज है, ये जो आपका पेज है, ये सेक्शन आपका जो प्रेजेंटेशन का पेज है, उसको आपको इसमें फिट करना है। फिट करने के लिए आप ऑल्ट कंट्रोल 0 दबाओगे तो ये फिट हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको पूरा जूम आउट कर दूं और फिर मैं दबाऊं कंट्रोल ऑल्ट 0 तो ये इसमें फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर पाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में ऐसे ही मैंने आपको बताया, हम एलिमेंट का दूसरा पार्ट शॉर्टकट देखेंगे, ये वाला चीज़, और उसके बाद हम लोग बेसिक शॉर्टकट देखेंगे। इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा और भी शॉर्टकट्स है जिसको मैं आने वाले वीडियोज़ में कवर करूँगा। और ऐसे और अमेजिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कई दिनों बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स को चेक कर लें, मैं वहाँ पर लिंक दे दूँगा जब भी वीडियो लॉन्च होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।